एक फिनोमिनन होता है जिसको डायबिटीज़ डिस्ट्रेस कहा जाता है। ये एक फिनोमिनन है जो ज़्यादा लोग पहचान नहीं पाते, लेकिन फिर भी डायबिटीज़ जैसी लंबी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति इस चीज़ को ज़रूर अनुभव करता है। अब ये क्या होता है डायबिटीज़ डिस्ट्रेस? पहले तो ये समझ लें कि डायबिटीज़ एक लंबी बीमारी है और उसके ऊपर अगर नियंत्रण करना है तो कई सारे बदलाव करने पड़ते हैं, चाहे वो जीवन शैली के बदलाव हो, चाहे रहन सहन के बदलाव हो, चाहे खान पान में बदलाव है, या चाहे थॉट प्रोसेस का या सोचने समझने का कुछ बदलाव हो, तो ये करना ज़रूरी होता है। जब भी किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ डायग्नोज होता है तो ऐसा देखा गया है कि उनके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है। वो क्यों खसकती है? इसीलिए क्योंकि उन्हें अब आगे अगर ठीक से रहना है तो ये सारे बदलाव करने पड़ेंगे, ये अनिवार्य होता है। लोग बदलाव करते हैं, लोगों की गाड़ी ठीक से चलती है, लेकिन ये बदलाव इतने ज़्यादा होते हैं कि कभी कभी व्यक्ति ओवरवेल्म हो जाता है या फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। फ्रस्ट्रेटेड मतलब निराश हो जाता है, या उसकी वजह से इतना परेशान हो जाता है कि आगे इतना नियमबद्ध जीवन व्यतीत करने में काफ़ी परेशानी महसूस करता है। इससे बोलते हैं डायबिटीज़ डिस्ट्रेस। एक और संज्ञा देता हूँ, कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो डिप्रेस्ड हो गए हैं, वो हताश हो गए हैं, शायद आगे ठीक से अपने डायबिटीज़ को मैनेज नहीं कर पाएंगे। सोचते हैं शायद वो डिप्रेस्ड हो गए हैं क्योंकि मन में नकारात्मक ख्याल आते हैं, नींद ठीक से नहीं आती है, सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव दिखाई देता है। पर ज़रूरी नहीं कि ये डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन नहीं है, ये होता है डायबिटीज़ डिस्ट्रेस। अब ये ज़रूर मान्य है कि अगर डिस्ट्रेस को अपन सही समय पे नहीं रोकें, इसका अगर अपन निवारण नहीं करें, तो ये डिप्रेशन में भी कन्वर्ट हो सकता है या कुछ और मानसिक समस्याएं भी पैदा कर सकता है। आज अपन इस विश्व डायबिटीज़ दिवस पे इस उपलक्ष्य में डिस्कस करेंगे कि इस डिस्ट्रेस को किस प्रकार से नियंत्रण में लाएं। बहुत आसान है, कुछ पॉइंट्स अपन डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ये मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले अपने भावनाओं पे से पर्दा हटाएं। अपने भावनाओं के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा संज्ञान लें। आप समझें कि इससे परेशानी हो रही है, इसको एक्सेप्ट करें। जब भावनाओं को आप एक्सेप्ट करेंगे, ये जो निराशाजनक भावनाएं हैं, तो उसके बाद ही आप इसके प्रति जो इसका निवारण हो सकता है उस तरफ दूसरे कदम आप बढ़ाएंगे। अगर आपको ऐसा होता है, उसके बाद जो भी डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आप उनके पास जाइए और उनको आप स्पष्ट रूप से बताइए कि इस समय आपको क्या क्या फीलिंग आ रही है, क्या क्या नकारात्मक फीलिंग आ रही है, थका हुआ फीलिंग आ रही है, या जीवन से हार मान चुके हैं, डायबिटीज़ से हार मान चुके हैं, इस प्रकार के नकारात्मक ख्याल मन में आ रहे हैं। आप इस प्रकार से जाके उनसे डिस्कस कीजिए। आप उनसे जाके ये भी डिस्कस कीजिए कि हो सकता है कि दूसरे लोग आपके डायबिटीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं, या दूसरे लोग इस प्रकार से बातें कर रहे हैं जिससे आपको डायबिटीज़ के साथ में एडजस्ट करने में थोड़ी परेशानी हो रही है। दूसरे लोगों से शायद उतना कॉपरेशन नहीं मिल रहा जितना किसी डायबिटिक व्यक्ति को चाहिए उनकी डायबिटीज़ को ठीक से नियंत्रण में करने के लिए। तो ये सब चीज़ें भी आप जाके डिस्कस कीजिए। आप अपने फ्रेंड्स और आप अपने फैमिली या ऐसे कोई लोग जो आपके जान पहचान के हैं, उनसे आप डेफिनेटली अपने डायबिटीज़ से लड़ाई के बारे में जाके बातचीत कीजिए। आप ये भी देख सकते हैं कि दूसरे डायबिटीज़ से लड़ रहे व्यक्ति किस प्रकार से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरे डायबिटिक व्यक्तियों से भी आप जाके मिल सकते हैं। ऐसे अपने आसपास कई सारे डायबिटिक ग्रुप होते हैं, एल्डरली पीपल के कुछ ग्रुप्स होते हैं, जो रिटायर्ड पर्सन है उनके ग्रुप्स होते हैं, जो लोग डायबिटीज़ को अच्छी तरीके से समझते हैं और उनकी लड़ाई कैसे चल रही है इसके बारे में वो बताते भी हैं। आप डेफिनेटली उन लोगों से संपर्क रख सकते हैं और इस ज्ञान को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लड़ाई में। क्योंकि डायबिटीज़ की दवाइयाँ कुछ सस्ती भी आती है, कुछ महंगी भी आती है, लेकिन निरंतर चलती है या लंबे समय तक चलती है। इसलिए इस प्रकार के एनजीओ या इस प्रकार के सरकारी अस्पताल को ज़रूर आप पहचानें जहां ये दवाइयाँ कंसेशन में मिलती है, या ये दवाइयाँ जहां पर फ्री मिल सकती है। इससे काफ़ी ज़्यादा लोड आपके जीवन से भी और आपके परिवार के जीवन से भी कम हो सकता है अगर आपको दवाई और जो नियमित जो टेस्ट होते हैं, ये डॉक्टर का परामर्श होता है, वो अगर फ्री में मिल जाए या कंसेशन में मिल जाए। कुछ और बातें हैं,
जैसे एक समय पे एक ही काम करें, क्योंकि पहले के मुकाबले इस डायबिटिक जीवन में आपको कई सारे नियम का पालन करना पड़ रहा है। तो वो नियम तो है ही, साथ में जीवन के अलग अलग चरण भी आते हैं, जैसे बच्चों की शादी है, या कोई मकान बन रहा है, या कुछ और डेवलपमेंट कर रहे हैं, या कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि ये सब चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप करें। अगर एक साथ बहुत सारी चीज़ ले ली, साथ में डायबिटीज़ के नियम का भी पालन करना है, हो सकता है कि आप इसकी वजह से भी ओवरवर्कड हैं, या डिस्ट्रेस्ड हैं, या ओवरवेल्म्ड हैं। तो इसलिए कोशिश करें एक समय पे एक ही बड़ा टारगेट करें और उसको प्लानिंग के साथ में उसको सुलझाने का प्रयत्न करें। जैसे ही किसी का डायबिटीज़ डायग्नोस होता है तो एकदम से पहाड़ टूट पड़ता है। अरे अभी ये नहीं खाना है, अरे अभी चाय नहीं पीना है, अरे अभी मिठाई वगैरह है इससे दूरी बरतना है, और क्या चीज़ खाना है, क्या हम दूध खा सकते हैं, क्या हम पनीर खा सकते हैं, ऐसे कई सारे सवाल आते हैं मन में। विराम दें। सबसे पहले तो एक्सेप्ट करें कि इस प्रकार की बीमारी हो गई है, और किसी डॉक्टर के ज़रिए ही इस डायग्नोसिस पे आप पहुँचें, इस बीमारी के नाम पे पहुँचें। ऐसा नहीं कि आपने मन से ब्लड टेस्ट करवा लिया और आप इस चीज़ पे पहुँच गए। सबसे पहले आप डॉक्टर की सलाह लें। आमूमन जो एमडी मेडिसिन डॉक्टर होते हैं या जो डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट होते हैं, साथ में वो डाइट चार्ट भी बना के देते हैं। तो वो ये जिम्मेदारी लेते हैं कि मेरा क्लाइंट किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उनका खान पान कैसा है, और वो कौन सा खान पान में जो है एडजस्ट कर सकता है, या क्या खान पान उसको पसंद है, उसी हिसाब से वो डाइट बनाते हैं। तो डाइटिशियन या डॉक्टर्स की मदद प्रॉपरली लें डाइट चार्ट आउट करने में। डाइट कहीं मोनोटोनस ना हो जाए, या डाइट कहीं एक जैसी ही ना हो जाए पूरे हफ्ते, इसलिए नेसेसरी बदलाव भी करना ज़रूरी है। अगर आपको पसंद है कुछ अच्छा बना के खाना, तो देखिए अगर उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, या ऐसी चीज़ जिसमें जो है फ्री शुगर कम हो, तो वो चीज़ बना के अपने हाथ से ही आप खाएं, उसका चाव ही कुछ अलग होता है। कुछ और बातें करते हैं। अगर डायबिटीज़ हो गया है कोई बात नहीं, इसका मतलब जीवन का अंत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डायबिटीज़ एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, और ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। मतलब ऐसा डिसऑर्डर जो गलत लाइफस्टाइल के निरंतर अनुसरण करने की वजह से उत्पन्न हुआ है, या इसलिए उसको बल मिला है। तो अगर आप अपनी लाइफस्टाइल सुधारेंगे, वापस से जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, खाना पीना, एक्सरसाइज और सोना, ये सब चीज़ें जब अपन करेंगे, तो हो सकता है आपकी डायबिटीज़ कम दवाइयों में या बिना दवाई के भी काफ़ी नियंत्रण में आ जाए। तो वो कीजिए। दूसरी बात है, हार नहीं मानना है। आप इस चीज़ को पॉजिटिव ले सकते हैं, आप इन्जॉय कीजिए। एक छोटा सा उदाहरण, जब छोटा बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो काफ़ी मस्ती करता है, ज़्यादा चीज़ें नहीं सीख पाता है। लेकिन जब वो स्कूल में जाता है, जहाँ पर नियमबद्ध से हर नियमावली से उसको कार्य करना पड़ता है, टीचर के अंडर कार्य करना पड़ता है, तो काफ़ी विकास हासिल करता है, काफ़ी बड़ा बनने का उसकी संभावना है। आप इसको उसी तरीके से लीजिए। डायबिटीज़ बीमारी तो है, पर साथ में वो सेहतमंद जीवन जीने के लिए डंडा भी लगाती है, आपको करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप पॉजिटिव माइंडसेट से भी, पॉजिटिव साइकोलॉजी से भी इसको हैंडल कर सकते हैं। ऐसे हम कई सारे मरीजों को जानते हैं जो मरीज सिर्फ नाम के लिए है, लेकिन डायबिटीज़ के बाद काफ़ी हेल्दी जीवन जी रहे हैं। सो यू कैन ऑल्सो डू दैट। डायबिटीज़ होने से ऐसा नहीं है कि जो चीज़ पसंद है वो नहीं करना है। जो चीज़ पसंद है उसको डबल करो। अगर आपको बाहर घूमना पसंद है, ज़्यादा घूमिए, ज़्यादा टहलिए। लोगों से बात करना पसंद है तो इसी बहाने आप बाहर निकलिए, ज़्यादा लोगों से बात कीजिए। किसी को घर पे बैठ के खाना बनाना वगैरह पसंद है तो आप देखिए किस प्रकार से बना सकते हैं, वो चीज़ आप कीजिए। या अगर आप स्वयं वो चीज़ नहीं खा सकते डायबिटीज़ की वजह से, तो बना के आप दूसरों को खिला सकते हैं। आपको मूवी देखना पसंद है तो इस प्रकार की चीज़ें आप टाइम डिसाइड कर सकते हैं, हफ्ते भर की प्लानिंग डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे ये हफ्ते वीकेंड पे मूवी जाना है, या मुझे किसी मंदिर में जाना है, या कुछ और काम करना है। इस प्रकार से बेसिकली डायबिटीज़ आपको नियंत्रण करे ऐसा नहीं होना चाहिए। आप डायबिटीज़ की वजह से अपने जीवन को नियंत्रण कर रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं। हमेशा की तरह आपके हेल्प के लिए और आपके उपचार के लिए उपलब्ध हैं एंड्योरेंस माइंड क्लिनिक इंदौर से डॉक्टर अश्विन चौहान। प्रणाम।